नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मैदापुर गांव में छापेमारी कर 44 कार्टन विदेशी शराब के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जिले में चल रहे कई क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर सेंटर में रह रहे लोगों ने नाराजगी जताते हुए किया हंगामा। और एसकेएमसीएच में ईएस को लेकर बनाए गए पीकू वार्ड में कोरोना वायरस को लेकर लोगों में दिखी लापरवाही। और ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन में भी जिले में नहीं थम रहा शराब का काला कारोबार। आज एक बार फिर पुलिस ने बड़ी खेप शराब के साथ 4 साथी धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद तस्कर शराब की तस्करी में जुटे हैं। वे पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम को चुनौती देते हुए तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला जिले में सामने आया है, जहां सदर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुरुवार को सदर थाना इलाके के मैदापुर में पुलिस ने छापेमारी कर 44 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। इसके साथ ही शराब के 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस घटना में प्रयुक्त ऑटो और एक बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। मामले में जानकारी देते हुए नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि शराब कारोबारियों को खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में शराब के साथ बाइक तथा ऑटो समेत 4 कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सदर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक चोरी के ऑटो पे शराब का बड़ी खेप मादर की तरफ जा रहा है। सूचना के आलोक में सदर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 44 कार्टून शराब बरामद हुआ है ऑटो सहित, और 4 आदमी की गिरफ्तारी की गई। WHO द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करते दिखे एसकेएमसीएच में एईएस के लिए बने पीकू वार्ड में बच्चों के परिजन। देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग जिले में एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तो एईएस और वहीं दूसरी ओर कोरोना से। एईएस को लेकर एसकेएमसीएच के पीआईसीयू वार्ड को शिशु गहन चिकित्सा इकाई सह अनुसंधान केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया है। इस पीकू वार्ड में अभी फिलहाल 4 बच्चे एईएस से पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं WHO की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी हानिकारक है, पर इस पीकू वार्ड में लगता है कि कोरोना का कोई खौफ है ही नहीं। बीमार बच्चों के परिजन बगैर किसी सुरक्षा इंतजाम के वार्ड में घूमते दिखे, जिसे लेकर एसकेएमसीएच अधीक्षक ने क्या कहा आप खुद सुनिए। अभी जो इनका जो बन रहा है रजिस्ट्रेशन रूम और वेटिंग रूम, वो बन जाता है तो थोड़ा कड़ाई होगा। अभी कड़ाई का नहीं कारण नहीं है कि अभी उनको कहीं बैठने का जगह नहीं, इसीलिए वो थोड़ा आ जा रहे हैं। आज से कल में रजिस्ट्रेशन विंग जो है और इनका वेटिंग हॉल वो हमको हस्तगत हो जाएगा, तो उसके बाद सारी चीज़। बच्चों पर सर कोरोना का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने की संभावना रहती है। उसको एहतियात जो स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन है, पाबंदी लगाई जानी चाहिए। जो उसके परिजन वार्ड के अंदर जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमित हो सकते हैं, बच्चों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो उनको मास्क लगाने का सबको कहा गया है। बिना मास्क के घूम रहे हैं सर वार्ड के अंदर देखिएगा जी पूरे। अब इस पर अगर हम बोलें जो पूरे शहर में आप घूम के देख लीजिए, 99% की वही स्थिति है। यहाँ तो इसी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जो कोई समझने को तैयार नहीं जो मास्क कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है और सोशल डिस्टेंसिंग कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो मस्ट है। ये आप लोगों को भी बताना चाहिए, मीडिया को भी, प्रेस को भी, कि बिना मास्क का न निकलें। वो बिना मास्क का लगा कर निकलते हो तो उन्हीं को घाटा है, उन्हीं को इन्फेक्शन हो जा सकता है। ये समझ अभी तक लोगों में नहीं आई है। कारण भी केस बढ़ने का यही है। कल देर रात सकरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दोनमा गांव में 2 पक्षों में भिड़ंत। युवक की पीट कर की गई हत्या। दोनों पक्षों की ओर से चली हवाई फायरिंग। बुधवार की देर रात सकरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दोनवा गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना में 23 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया, जिसके बाद माहौल बिगड़ता देख एसएसपी जयंतकांत, सिटी एसपी नीरज कुमार, एसडीएम पूर्वी कुंदन कुमार, क्यूआरटी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच स्थिति को कंट्रोल किया। घटना के संबंध में एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है।
वहीं कई अन्य घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन के बयान के आधार पर 15 नामजद तथा 10 अज्ञात पर प्राथमिक दर्ज किया गया है। थाना के चौकीदार सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में 2 कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद में एक कम्युनिटी की साइड के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया। नगर पुलिस अधीक्षक, डीएसपी वेस्ट, एएसपी ईस्ट और बाकी क्यूआरटी टीम से वहां पहुंच करके स्थितियों को संभाला और इसके बाद में जो है कुछ 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। मौका वारदात से जो बाहर से कुछ लोग आए थे, जिनकी 5 बाइकें भी मिली हैं, उन लोगों को भी जो है उसे भी सीज किया गया है और आगे छापामारी जारी है। अभी तक के इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। आगे इस मामले में और भी अभी यहाँ पर बैठ करके इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूछताछ भी जारी है। यदि ऐसी कोई बात आएगी तो आपको सूचना दी जाएगी। जी, मृतक बताया जा रहा है कि वो समस्तीपुर के हैं, लेकिन अभी वो सकरा थाना क्षेत्र में थे जहां पे उनके साथ में हादसा हुआ है और इसमें हम लोग सभी लोगों का बयान ले रहे हैं। एफआईआर की जाएगी और उसके बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी तक के जो हम लोगों को नाम आए थे एज से, जिस साइड से एफआईआर कराया गया था, जिन लोगों ने फर्स्ट कंप्लेनेंट थे, उस साइड से हम लोगों ने कुछ लोगों को अरेस्टिंग की है। इसमें स्थानीय चौकीदार की भी संलिप्तता बताई जा रही थी, उसको भी अरेस्ट किया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोरोना वायरस की मार झेलने को विवश है जिले के दियरा क्षेत्र के तरबूज की खेती करने वाले किसान। देखिए रिपोर्ट। बर्बादी, बर्बादी और सिर्फ बर्बादी। कोरोना वायरस ने न जाने कितनों की बर्बादी की दास्तां लिख डाली। किसी के सपनों को बिखेरा तो किसी की जिंदगी की कमाई को ही नील लिया। आज हम एक ऐसे ही लोगों की दास्तां दिखाने जा रहे हैं। अपने मेहनत से दियारा क्षेत्र को सींचने वाले ये किसान आज कोरोना की मार झेलने को विवश दिख रहे हैं। दरअसल बूढ़ी गंडक नदी के दियारा क्षेत्र में ये किसान तरबूज और खरबूज की खेती वर्षों से करते आ रहे हैं तथा यहाँ राज्य के बाहर से खरीदार पहुँचते थे। इस वर्ष भी काफ़ी अच्छी फसल हुई, लेकिन लॉकडाउन के कारण बाहर के खरीदार नहीं पहुँचे, जिस वजह से किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही। आलम यह है कि हाईवे के किनारे बेचने के लिए तरबूज और खरबूज को रखते हैं, लेकिन बिक्री नहीं होती है तो ये फल सड़ जाता है। आप खुद सुनिए इन्होंने क्या कहा। क्या करेंगे आप? सोचे हैं कि कैसी हो तो कमा के कम से कम बाल बचेगा तो दाल रोटी चलाएंगे, 250 रुपया बचेगा तो आज सब्जी के तेल। शकरा में सेविका बहाली के नाम पर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित 4 लोगों पर न्यायालय में परिवाद हुआ दर्ज। गुरुवार को सकरा थाना क्षेत्र के रामपुर मनी गांव निवासी चांदनी कुमारी ने निगरानी कोर्ट में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शबीना अहमद, सुपरवाइजर नीलिमा कुमारी, भंडारपाल अवध किशोर सहित 4 लोगों पर आंगनवाड़ी सेविका के पद पर बहाली के लिए 2.5 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगने का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज कराया। परिवादी के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि सक्षम न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई की तिथि 1 जून को तय की है। खंड के अंतर्गत आंगनबाड़ी की नियुक्ति में चांदनी कुमारी के द्वारा आवेदन दिया गया, औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई। उसके बाद विकलांगता प्रमाण देने के बाद फाइनल मेधा सूची तैयार हुआ। 2 बार मेधा सूची तैयार हुआ, जिसमें प्रथम क्रमांक पर चांदनी कुमारी को लाया गया और उसके बाद भी नियुक्ति नहीं की गई, जिसको लेकर के विशेष न्यायाधीश निगरानी की अदालत में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत धारा 11, 12, 13(1), 13(2) DE के तहत सबीना खातून जो CDPO हैं, नीलिमा कुमारी सुपरवाइजर हैं और दिनेश कुमार जो कि वार्ड सदस्य हैं और प्रधान लिपिक, कुल 4 के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के सदस्यों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के 30वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के सदस्यों ने भारत रत्न
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि समारोह तथा गोष्ठी आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि गांव-गांव में डिश टीवी, हर हाथ में मोबाइल, इंटरनेट की सुविधा राजीव गांधी की देन है, इसलिए उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। यही दिन हमारे युवा नेता जो कम दिन में देश को हरित क्रांति से लेकर गांव-गांव में दूरसंचार, मोबाइल फोन देने का काम किए है और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सत नमन हम उनको करते हैं। अरविंद कुमार मुकुल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर
बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस, देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। प्रवासी लोगों के लिए बने क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर लोगों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। जिले में क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति अच्छी नहीं है। किसी सेंटरों पर ना तो शौचालय है और ना ही पेयजल की व्यवस्था। ज्यादातर सेंटर विद्यालयों में बनाए गए हैं, जिसकी 4 दीवारी तक नहीं है। वहीं लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद रहने से वहां जंगल झाड़ उग गए हैं, जिनसे अब सांप, बिच्छू और मच्छरों का प्रकोप इन सेंटरों पर बढ़ गया है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने गुरुवार को विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का भ्रमण कर उनकी स्थिति को लेकर बताया कि खाने, रहने और डिग्निटी किट की काफी कमी देखने को मिल रही है। हम तो ऐसे जिले में जहां भी जो सूचना क्वारंटाइन सेंटर का या फिर प्रवासी मजदूर पे कठिनाइयों का आता है, हम कोशिश करते हैं कि जितना मेरा औकात है, ताकत है, उसके हिसाब से मदद करते हैं। लेकिन अभी जो बाहर से प्रवासी हमारे भाई आ रहे हैं वो काफी परेशान है। क्वारंटाइन सेंटर जो भी जहां बना हुआ है वो सब सरकारी विद्यालयों में बना हुआ है और विद्यालयों का स्थिति है कि वो पिछले 3-4 महीने से बंद पड़ा था। गंदगी का अंबार है। मुखिया जी को साफ सफाई कराना था सेंटर का, लेकिन एक भी मजदूर उस सेंटर पर जा नहीं रहा है। उसका कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर पर कोरोना वायरस पॉजिटिव लोग रहते हैं, हम जाएंगे तो हम भी उससे संक्रमित हो जाएंगे, इसलिए साफ सफाई प्रॉपर नहीं हुआ। मच्छर तो इतना परेशान करता है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। 24 घंटा के 24 घंटा लोग जगकर बिहान करता है। अभी तक हर जगह कीट नहीं पहुंचा है, मच्छरदानी नहीं है, बिना मच्छरदानी के लोग सो नहीं पा रहा है। सांप, बिच्छू और अन्य जीव जंतु से भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और जहां तक खाना पीना का बात है,
तीन तीन दिन पर वहाँ जो भी प्रभारी हैं, जो भी लोग हैं, वहाँ खाना का सामान आपूर्ति करते हैं। एक सामान आज दिया तो एक सामान कल देंगे, वह पोकी स्थिति है। जिलाधिकारी के स्तर पर प्रतिदिन उसका मॉनिटरिंग हो रहा है। हम जिलाधिकारी के कदम का सराहना करते हैं, काफी पॉजिटिव इनका सोच है, लेकिन इनका नीचे का जो सिस्टम है हमको लगता है कि 80% सड़ा हुआ है। 20% संवेदनशील इनके अधिकारी हैं, इनके कर्मचारी हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर पर बाहर से आए हुए मजदूरों के पीड़ा को समझ रहे हैं। काफी उहापोह स्थिति है। आज भी मैंने जिलाधिकारी को व्हाट्सएप मैसेज से कई जगहों का सूचना दिया है, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़ा मुसीबत है। जो भी प्रदेश से आए हैं गरीब लोग, वो सब के सब परेशान हैं। कहीं कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री का कड़ा संदेश है, हिदायत है कि किसी भी सेंटर पर कोई अव्यवस्था नहीं हो, सारे जगहों पर सब व्यवस्था किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी और बड़ी पुलिस अधीक्षक को भी इसके लिए जिम्मेदार बनाया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ और छूट दिए जाने को लेकर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने जिला परिवहन पदाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का भाड़ा सहित अपनी साफ सुथरी मांगों को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष AR अनु ने बताया कि 58 दिनों तक लॉकडाउन के कारण ऑटो का परिचालन बंद था, जिस कारण चालकों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। वहीं अब जो परमिशन दिया गया है उसमें पुराने भाड़ा पर यात्रियों की संख्या कम कर चलानी है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाते हुए परिचालन करना पड़ रहा है। रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाने का हम लोगों को परमिशन मिला जिला प्रशासन की तरफ से, तो हम लोग यहाँ पे आज उनसे मिलने आए थे कि सर उसमें भाड़ा का जो है गाइडलाइन, जो क्या क्या गाइडलाइन है उसके बारे में भी हम लोग को विस्तार से बताया जाए कि उसका हम लोग पालन करने के लिए टेम्पू चालकों को बताएं। तो ये बैठक अभी हुई, तो बैठक में जो है भाड़ा पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके लिए पुनः कल का समय दिया गया है, 1:30 बजे दिन में आप आए, इस पर भाड़ा की सहमति और जो गाइडलाइन है उस संबंध में विस्तारित बैठक कल 1:30 बजे दिन में होगी। कोरोना वायरस को लेकर जिले में सर्वे करने वाले आंगनवाड़ी सेविका सदस्यों को भाजपा के पूर्व संयोजक डॉक्टर अशोक सिंह ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। गुरुवार को वार्ड 22 के आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को भाजपा के पूर्व प्रदेश समिति सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को नगर निगम क्षेत्र में बाहर से आने वालों की लिस्टिंग के लिए घर घर जाकर अपनी सेवा देनी पड़ रही है। बगैर किसी सुरक्षा व्यवस्था के ये अपनी सेवा दे रही है, जिसे लेकर आज इन्हें सम्मानित किया एवं स्टॉल, सैनिटाइजर, मास्क और साबुन भी दिया गया, जिससे वो इस कोरोना महामारी में अपनी सुरक्षा कर सके। प्रधानमंत्री के लिए पहले कोरोना वॉरियर कार्यक्रम के अंतर्गत जो इस कोरोना संकट में भी सरकारी सेवा में जनता के सेवा में जुटे हुए हैं, उनको सम्मानित, उत्साहित, प्रोत्साहित करने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम किया गया है कि लोगों को जागरूक करें। इसके लिए प्रोत्साहन के रूप में इन्हें कोरोना प्रोटेक्शन किट दिया गया है, जिसमें स्टॉल, मास्क, साबुन और सैनिटाइजर, ताकि जनता के बीच में बराबर जाती हैं, सर्वे का काम करती हैं और कुछ काम जो भी सरकारी योजना का काम है करती हैं, तो लोगों को जागरूक भी करें और अपने को पहले बचा के रखें ताकि दूसरे को की सुरक्षा हो सके। जिला भाजपा पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष ने पिछड़ा मोर्चा के नई टीम की घोषणा की। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने जिला भाजपा पिछड़ा मोर्चा की टीम की घोषणा की और कहा कि कोरोना महामारी के कारण लंबे अवधि से चले आ रहे लॉकडाउन निरंतर जारी है। इस बीच पार्टी का कुछ कार्यक्रम लॉकडाउन के कारण बाधित हो रहा था, जिस कारण काम की अधिकता को देखते हुए टीम की घोषणा करना अनिवार्य हो गया था। जिला कमेटी का आज जो पदाधिकारी बनाए गए हैं उसका आज घोषणा किया गया है, जिसमें लॉकडाउन के लंबा अवधि से चलते रहने के कारण इसको एक सादे समारोह के तौर पर जो है इस कमेटी का घोषणा किया गया है। हम लोग चाहते थे कि इसका एक समारोह पूर्वक
किसी बड़े हॉल में मनाने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन लंबे समय से चले आ रहे हैं और पार्टी का बहुत सा ऐसा काम है जो बाधित हो रहा है, जिसके कारण से इसको एकदम सादे समारोह के तौर पर इसको आज उसको घोषणा किया गया है। इस टीम में सभी तरह के सभी समाज के लोगों को इसमें स्थान दिया गया है, सबको सामंजस्य किया गया है और ये टीम में मुजफ्फरपुर जिले का सबसे जाबाज टीम साबित होगा और एक सभी क्षेत्रों में इनकी अहम भूमिका होगी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो। आने वाले समय में आपको ये नगर निकाय का चुनाव हो या पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव हो, सभी क्षेत्रों में सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के सभी जितने भी पदाधिकारी बने हैं यार, ये सभी जाबाज पदाधिकारी बने हैं, सभी नौजवान बने हैं और ये पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके चाहे कोई भी मौसम हो पार्टी का सभी कार्यक्रम में ये शरीक होंगे और भारतीय जनता पार्टी परिवार का ये रीढ़ जो होंगे वो साबित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।